प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना 13वां पाठ शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को पढ़ रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह जो आसान शब्दों को भी हम लोग बच्चे और बड़े भी गलत लिखते हैं। तो हमें इसीलिए इस पाठ में शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही वर्तनियाँ दिखाई गई हैं और हम उन्हें किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, सही वर्तनी का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो पहला कारण क्या है? सही उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जिस तरह से बोला जाता है ठीक उसी तरह से लिखा भी जाता है। अगर आप उसका उच्चारण ही शब्द का गलत करेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत। तो दूसरा है अभ्यास। अभ्यास से भी हम जो वर्तनी को लिख करके, शुद्ध वर्तनी लिख करके सीख सकते हैं। इस पाठ में हमें अशुद्ध रूप भी दिखाया गया जो आमतौर पे लोग जिसे गलत लिखते हैं। तो छांटना भी आना चाहिए। जैसे कि एक दो मैं प्रश्न दूंगा, उसमें किस तरह से गलत शब्दों के बीच में सही शब्द जो है, हम कहेंगे सही वर्तनी जो है उसे हम पहचान सकते हैं। तो एक दो उदाहरण से चलते हैं, उसके बाद हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले उदाहरण से। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। परीक्षा, 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 परीक्षा। तो इनमें एक शुद्ध शब्द है, तो कौन सा सही है देखते हैं। तो शुद्ध हमारा परीक्षा होता है, परीक्षा। तो ये बड़ी ई की मात्रा होती है, ये गलत है। और छा वाला भी गलत है, परीक्षा नहीं होता है, शाह होता है। और परीक्षा, पारिशा, ये भी गलत है। तो परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करनी होगी। दूसरा है तिथि। तिथि, तिथि, तिथि। तो इनमें से सही वर्तनी कौन सी है? इसमें दूसरी वाली जो है, त पे भी छोटी ई की मात्रा होती है और थ पे भी छोटी ई की मात्रा। तो बाकी ये गलत है। तिथि, तिथि बोलते समय ही उच्चारण से हमें पता चलता है त पे छोटी ई की मात्रा रहेगी और थ पर भी छोटी ई की मात्रा रहेगी। तो ये हो गया हमारा। अगला है पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक। तो इसमें सही वर्तनी जो है, ध्यान दीजिएगा। पुस्तक ये सही, प में छोटा ऊ की मात्रा होती है और आधा स होता है। पुस्तक, ये पुस्तक हो गया। पुस्तक उच्चारण से भी हमें पता चल जाएगा ये पुस्तक है, जो कि गलत है। पुस्तक होता नहीं है। तो अगर हमारा उच्चारण सही रहेगा तो हम इसे आसानी से पहचान जाएंगे। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पे।
और 3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। खिलौना, 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 खिलौना। तो इसमें सही शब्द है हमारा तीसरा वाला, खिलौना। तो गलत उच्चारण के कारण ये ऐसे हम गलत लिखते हैं, खिलौना शब्द नहीं होता, खिलौना होता है। तो ये खिलौना हो गया, खिलौना, क पे छोटी ई की मात्रा, ल पे औ की और फिर ना, खिलौना। इसी तरह सबसे आसान शब्द है, इसमें बच्चे बहुत करते हैं, बीमारी। बीमारी, बीमारी। तो सही क्या है, बीमारी। ब पे बड़े ई की मात्रा होती है और र पे भी बड़ी की, तो ये पहचान है, ये हमारा सही शब्द है। कुछ और है, उसके बाद आगे चलते हैं। सेनापति, इसमें भी बहुत गलती करते हैं, उच्चारण के कारण ऐसा बोला जाता है, सेना नहीं होता है, सेनापति। सेनापति, सेनापति। तो इसमें सही शब्द क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द है अंतिम वाला, सेनापति। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे और गलत शब्द में सही शब्द की पहचान कर लेंगे तो हम इसे आसानी से कर भी सकते हैं। तो इस तरह का अभ्यास आप जारी रखेंगे और अब हम पाठ के जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसे करें। और ये बहुत आसान है, इसमें हमें अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, उसका शुद्ध रूप हमें लिखना है। और ये हमारा पहला प्रश्न है। चलते हैं अभ्यास प्रश्न का पहला। अभ्यास अभ्यास का है पहला भाग, इन्हें शुद्ध रूप में लिखो। इन्हें शुद्ध रूप में लिखो। पहला है, पहला शब्द दिया हुआ है शहर। ये इसमें अशुद्धि है, साफ नजर आ रहा है। उसी तरह
चिड़िया, चिड़िया ये भी अशुद्ध शब्द है, इसे भी हमें शुद्ध करना है। फिर है चौकीदार, पहले शब्दों को लिख लेते हैं जो अशुद्ध रूप में है। उसके बाद मोर, तिथि, औरत, तो आसानी से अगर हमें अभ्यास है, अगर हम उच्चारण करेंगे उससे भी हम आसानी से सीख सकते हैं। जैसे लिखा है शेर, शेर नहीं होता, शेर होता है, तो इसका शुद्ध वर्तनी है शेर, शेर, शेर नहीं शेर। चिड़िया, चिड़िया होता है, चिड़ी आ नहीं होता है, तो कुछ चिड़िया आ लिख देते हैं, तो ये होगा चिड़िया। या चिड़िया। उसी तरह ये भी गलत है, चौकीदार नहीं चौकीदार होता है, चौकीदार नहीं होगा, चौकीदार। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण ये ज्यादातर शब्द गलत हो रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आप चौकीदार बोलोगे तो लिखोगे भी चौकीदार, चौकीदार होता है। यहाँ भी मोर लिखा है, मोर नहीं है मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर की बात की गई है। यहाँ ओ की मात्रा होगी, न कि औ की, तो यहाँ मोर सही है। अगला शब्द है हमारा तिथि, अगला शब्द है तिथि। तो थ पे भी छोटी ही की मात्रा होती है, हमें पता है, ती और थ पे भी छोटी, तिथि। इसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण क्या होता है? तिथि। तो इसलिए, और ये क्या हो गया इसका उच्चारण? तिथि। थ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, तो उच्चारण में भी अगर हम करेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा तिथि। अब अगला है हमारा औरत, औरत गलत है, औरत होता है, औरत। अब दूसरे अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। सही पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें अशुद्ध को हमें पता लगाना है शुद्ध में से। कोई भी एक अच्छा तरीका है, जब शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को एक साथ रख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो हम कैसे अशुद्ध और शुद्ध की पहचान करें। तो ये दूसरा प्रश्न है हमारा। सही पर सही पर टिक का चिन्ह लगाएं। चिन्ह लगाओ। पहला है सूर्य, सूर्य। सूर्य। तीसरा है सूर्य। तो ध्यान से देखते हैं, इसमें सूर्य नहीं होता है, सूर्य होता है, ये तो गलत है। इस पे सही का निशान हम लोग लगाएंगे। दूसरा है हमारा परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा, ये गलत है। तो कौन सा सही? र पे बड़ी की मात्रा होती,
परीक्षा। हमारा तीसरा है रोशनी, रोशनी। फिर है रोशनी, फिर है रोशनी। तो जैसे आपको पता है रोशनी नहीं होता है, रोशनी, रोशनी होता है, रोशनी सही, रोशनी नहीं। चौथा है रुपया, रुपया और रुपया, ये गलत है, सही यही है, रुपया लिखा जाएगा। र पे ये छोटा रू है। पांचवा जो है हमारा वह है आंसू, फिर है आंसू। तीसरा है आंसू, छोटे की मात्रा दिया है तो सही है आंसू। अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। आपने देखा है बहुत आसान है सर, अगर आप उच्चारण भी सही करेंगे तो सही लिख पाएंगे। तीसरा है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है दोबारा। शुद्ध करें। पहला है बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा खिलौने से, खिलौने से खेल रहा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? खिलौने लिखा गलत है, खिलौने होना चाहिए। लिखेंगे बच्चा खिलौने से, ये गलत था, सही इसका क्या होगा? खिलौने से खेल रहा है। दूसरा है हमारा चूहा। बिल में, बिल में घुस गया। चूहा बिल में घुस गया, तो इसमें गलती कहाँ है? जो वर्तनी की गलती है चूहा, च में बड़ा होता है चूहा। चूहा, बाकी सब सही है। चूहा बिल में घुस गया। एक बार दोनों को इसको हम लोग देख लेते, दोहरा लेते हैं। बच्चा खिलौने से खेल रहा था। खिलौने गलत है, खिलौना होता है, तो हमने लिखा है बच्चा खिलौने से खेल रहा है। दूसरा है चूहा बिल में घुस गया, तो चूहा गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चूहा। चूहा बिल में घुस गया। तो इसी तरह हमारे और दो वाक्य हैं, और हमें इनमें से वाक्यों में से भी अशुद्ध शब्दों की पहचान होनी चाहिए।
इसके शेष भाग जो है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।